एक ही सांस में उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। खुश होकर बतख पापा ने बच्चों को गले से लगा लिया जैसे वे कोई खजाना हो। जब बतख मम्मी को सांत्वना दे रहे थे तभी नीचे से एक हलचल सुनाई दी। असल में नीचे एक हरे रंग का बतख अंडा अभी तक नहीं फूटा था। बतख पापा ने जिज्ञासाविश अंडे को हल्के से थपथपाया और आश्चर्यजनक रूप से वह छोटा बच्चा पैरों के साथ तुरंत बाहर कूद पड़ा। वह धीरे धीरे घोंसले से बाहर आ गया और थोड़ी ही देर में उसने अंडे का खोल उतार फेंका। उसका सफ़ेद और चमकदार शरीर दिखाई दिया। उस अजीब से बच्चे को देखकर बतख पापा को शक हुआ कि बतख मम्मी ने शायद उसे धोखा दिया है। बतख मम्मी कुछ नहीं समझ पाई और स्तब्ध थी। पति के अविश्वास से वह गुस्से से भर गई। बतख पापा और भी ज्यादा गुस्से में आते गए और अंततः उन्होंने मम्मी की प्रसव पीड़ा की परवाह किए बिना तलाक की मांग कर दी। गुस्से में आकर बतख मम्मी ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन बतख पापा ने जिद पकड़ ली और बच्चों को छोड़कर चले गए। मजबूर होकर बतख मम्मी ने 4 बच्चों की देखभाल अकेले करने का फैसला किया। वहीं छोटा सफेद बतख वहीं खड़ा रहा, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वह भी मम्मी के पीछे चल पड़ा। जब बाकी बच्चे मम्मी की पीठ पर चढ़ गए तो छोटा सफेद बतख भी कूदकर उनके साथ शामिल हो गया। इस पल में उसने पहली बार सच्ची खुशी महसूस की। बतख मम्मी ने एक आवाज में क्वैक किया। बाकी भाई बहनों ने भी मिलकर आवाजें निकाली, लेकिन जब छोटा सफेद बतख बोला, उसकी अजीब आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। बतख मम्मी ने ऐसा भद्दा स्वर पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने उसे अपनी पीठ से झटक कर गिरा दिया। मासूम छोटा बतख अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसके साथ क्या हुआ। जब सब किनारे पर उतर गए, वह भी पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन बतख मम्मी ने उसे डांटते हुए रोक दिया। उन्होंने उसके पति के चले जाने का दोष उसी पर डाल दिया। नासमझ भाई बहन भी उसकी नकल करने लगे और उसे ताना मारने लगे। छोटा सफेद बतख उनकी दूर जाती पीछों को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह डर गया। उसने कभी इतनी बदसूरत बतख नहीं देखी थी। उसे अब समझ आया कि बतख मम्मी उसे क्यों नापसंद करती हैं। जब उसने भाई बहनों को बतख मम्मी के साथ खेलते देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बतख मम्मी को नाराज न करने के लिए वह चुपचाप वहां से चला गया। छोटा सफेद बतख को ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। तभी उसके सिर के ऊपर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। वह बहुत खुश हुआ और पेड़ के ऊपर दौड़ता हुआ चढ़ गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे अपनाया था। चिड़िया उससे दोस्ताना व्यवहार कर रही थी और उसकी गर्दन को प्यार से छू रही थी। तभी अचानक आकाश में एक तीखी चिड़िया की आवाज आई। चिड़ियों की मम्मी लौट आई थी। उन्होंने खाना फेंका और छोटा बतख बिना कुछ सोचे उसे खा गया। यह देखकर चिड़ियों की मम्मी चौंक गई। उन्होंने खाना छीना और गुस्से में उसे बाहर धक्का दे दिया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो उनके बच्चों का खाना चुरा रहा है। छोटा सफेद बतख डर के मारे भागा और पानी में कूद गया। वहाँ उसकी टक्कर एक लकड़ी की बतख से हो गई। वो उत्सुकता से उसका चेहरा देखने लगा। उसने देखा कि लकड़ी की बतख मुस्कुरा रही थी। छोटा बतख खुश हुआ। उसे लगा कि उसकी मम्मी है। वह तैरते तैरते लकड़ी की बतख के पीछे गया, उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसका चेहरा चूम लिया। फिर वह मस्ती में कूद पड़ा और पानी में तैरने लगा, लेकिन अगले ही पल लकड़ी की बतख ने उसे सिर पर मार दिया। वह सपनों से हकीकत में लौट आया। चोट लगी तो वह घबरा गया। उसने लकड़ी की बतख की पीठ को देखा और बहुत दुखी हुआ। उसे लगा यह प्यारी दिखने वाली मम्मी भी उसे नहीं अपनाती। अब उसका कोई भी मम्मी नहीं बचा था। वह टकरा कर बैठ गया और रोने लगा। उसी वक्त वहाँ से एक सफेद हंस कंस का जुड़ा गुजर रहा था। तभी कुछ और सफेद उसके पास आ गए और उसी जैसी आवाजें निकालने लगे। छोटा बतख ने आंसू भरी आंखों से देखा तो पाया कि उसके सामने खड़े बच्चे उसके जैसी हैं। वे उसे बदसूरत नहीं मानते थे, बल्कि उसे भी एक सुंदर सफेद हंस ही समझते थे। सब समान से ही जाने लगे तो छोटा बतख को लगा कि वह फिर अकेला रह गया है। तभी वे सभी लौटकर उसके पास आ गए। हंस मम्मी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अब उसे समझ आया कि वह बदसूरत बतख नहीं, बल्कि सबसे सुंदर सफेद हंस है। वह गर्व से गर्दन उठाकर मुस्कुराया। उसे अब सच्चा परिवार मिल गया था। जब बतख मम्मी और भाई बहनों को ये सच्चाई पता चली तो वे ईर्ष्या से भर गए, लेकिन अब छोटा हंस उनकी परवाह नहीं करता था, क्योंकि अब उसका भी अपना परिवार था।